अच्छा, ये तो हम लोगों ने इसका सिंटैक्स देखा कि इफ स्टेटमेंट हम सिंगल स्टेटमेंट के साथ, यानी इफ की बॉडी में जब सिंगल स्टेटमेंट हो तो वो किस तरह लिखेंगे। उस केस में इफ की जो स्टेटमेंट है वो इफ की वर्ड से स्टार्ट होगा और सेमीकोलन पे एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सिंगल स्टेटमेंट इफ बॉडी है। इसी तरीके से अगर आपके पास इफ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो उस केस में फिर आप इफ के साथ जो ब्लॉक बनाएंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बनेंगे। ठीक है, जो दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक ओपन होगा, राइट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। उस केस में इफ स्टेटमेंट आपकी यहां से स्टार्ट होगी और एंड होगी कहां पर, राइट कर्ली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी आपकी एग्जीक्यूट होंगी इफ के साथ। कब, जब कंडीशन का रिजल्ट आएगा इफ को मिलेगा ट्रू। अगर इफ के साथ कंडीशन का रिजल्ट होता है ट्रू तो इफ की बॉडी में कंट्रोल जाएगा, यहां से स्टेटमेंट्स वन बाय वन उसी तरह सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही राइट कर्ली ब्रैकेट आता है, स्टेटमेंट इसका मतलब है कि जो इफ के साथ हैं वो खत्म होगी, उसके बाद कंट्रोल जाएगा इफ स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर अगर कोई स्टेटमेंट मौजूद है। लेकिन अगर इफ को रिजल्ट मिलता है फॉल्स तो कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, यहां से कंट्रोल डायरेक्टली इफ की स्टेटमेंट से बाहर जो अगली स्टेटमेंट है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर हमने तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, लेकिन इफ के अंदर कंपाइलर को ये एक ही स्टेटमेंट के तौर पर नजर आती है। ठीक है, यानी मल्टीपल इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी जो कि इफ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। इफ की बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन का रिजल्ट आएगा ट्रू। कंडीशन का रिजल्ट आता है फॉल्स, यानी इफ को मिलता है फॉल्स तो कंट्रोल जाएगा इफ की बॉडी से बाहर। इसी को अगर आप इसका फ्लो देखें ग्राफिकली तो आपके पास ये जो डायमंड शेप है ये इस्तेमाल होता है कंडीशन या टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कंडीशन भी हम कह सकते हैं या हम इसकी एक्सप्रेशन की चेकिंग भी कह सकते हैं या टेस्टिंग भी कह सकते हैं। ये डायमंड शेप हमारा इस्तेमाल होता है जब भी हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो। ठीक है, फ्लो बता रहा है कि कंट्रोल जब आएगा इस कंडीशन को चेक करने के लिए तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपकी टेस्ट होगी। अब एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है ट्रू तो उस केस में जो इफ के साथ जो स्टेटमेंट दिए, अब वो चाहे एक स्टेटमेंट है चाहे वो ब्लॉक की शक्ल में, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं बॉडी ऑफ इफ। तो इफ की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा, जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। कब, जब जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, रिजल्ट जब ट्रू आएगा तो तब जाके इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर रिजल्ट ट्रू नहीं आया तो दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, फॉल्स। उस केस में फिर आपके पास जो सेकंड फ्लो होगा एग्जीक्यूशन का वो क्या होगा कि आपके पास ये स्टेटमेंट्स जो इफ की बॉडी के अंदर है वो इग्नोर हो जाएंगी, बल्कि कंट्रोल कहाँ जाएगा, फॉल्स के केस में कंडीशन का रिजल्ट आया फॉल्स तो कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जाएगा इफ की बॉडी को इग्नोर करते हुए, बल्कि उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट्स हैं उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन के दरमियान ब्रेक नजर आ रही है इसका मतलब है यहाँ पे कोई पॉसिबली कोई दूसरी एक्सप्रेशन भी हो सकती है या हो सकता है ये प्रोग्राम का इख्तिताम हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ और स्टेटमेंट हो सकती हैं, या तो वो एग्जीक्यूट होंगी या फिर आपके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये आखिरी स्टेटमेंट है तो यहाँ से प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे और कोई स्टेटमेंट्स मौजूद हैं तो कंट्रोल उन स्टेटमेंट्स के पास चला जाएगा, वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड होगा। तो ये हमारा फ्लो है इफ स्टेटमेंट का। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो कोड ब्लॉक में जाते हैं। एज यूजुअल हमारे पास जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं C++ के। सो लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। सिंपल हम इस वक्त रखते हैं a के नाम से। ठीक है, a को हम वैल्यू दे देते हैं a = 10। यहां पे हम कहते हैं कि अगर a की वैल्यू लेट्स सपोज 20 से लेस है तो मैसेज जो है ये वही वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे। ठीक है, a की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे अगर a की वैल्यू 20 से लेस है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि अगर a की वैल्यू, यहाँ पे मैंने सिचुएशन क्या बताई कि अगर a की वैल्यू लेस है 20 से, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20 देन प्रिंट ऑन द स्क्रीन द वैल्यू ऑफ a। मैंने ये सिचुएशन, यानी देन के बाद मेरा क्या आएगा, देन के बाद इफ की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कीवर्ड हम लिखेंगे इफ के बाद स्टार्ट करेंगे हम पैरेंथेसिस का पेयर,
इस पैरेंथेसिस के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन देंगे। कंडीशन किस पे ले रहे हैं? हम ए वेरिएबल पे ले रहे हैं कि ए लेस देन, अब देखें इक्वालिटी मैंने नहीं ऐड किया, अगर इक्वल होता तो फिर हम लेस देन इक्वल टू कर देते। इस वक्त हम कह रहे हैं कि ए लेस देन 20, तो क्या करो, अब देन जो है हम यहाँ पे नहीं लिखते C++ के अंदर, बल्कि हम यहाँ पे आएंगे नीचे लाइन में। देखें एडिटर आपके लिए खुद ब खुद आपकी जो लाइन है इफ की बॉडी के अंदर वो थोड़ा सा इंडेंट कर रहा है, इस तरह हमें देखने में, पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं सी आउट, प्रिंट हम कर देते हैं ए इज इक्वल टू, यानी ए इक्वल और उसके बाद फिर वैल्यू आ जाएगी जो भी ए की है। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम। अब देखें स्क्रीन के ऊपर आपका जो मैसेज आएगा ए इज इक्वल टू और ए की वैल्यू जो कि इस वक्त यहाँ पे 10 है, तो उस केस में ये आपकी वैल्यू ए प्रिंट होगी कब? जब ए की वैल्यू लेस होगी 10 से। इस वक्त अगर आप अपने प्रोग्राम को देखें तो लाइन नंबर 5 में ए की वैल्यू हमने असाइन की है 10। जब ये इफ के पास जाएगा, कंपाइलर सबसे पहले इसको इवेलुएट करेगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम इवेलुएट, इसकी जो इफ के अंदर कंडीशन है पहले वो इवेलुएट होगी, ए की जगह ए की वैल्यू रिप्लेस होगी 10, फिर चेक होगी कि 10 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जाएगा इफ की बॉडी के अंदर और इफ की बॉडी में सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं इसका। ये देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये ए इज इक्वल टू 10 कब आया? क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है 10 और इसका मतलब है कि 10 लेस देन 20। कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होने के साथ इफ के साथ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ए की वैल्यू को कुछ और कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं ए की वैल्यू को 100। अब इस केस में आप अपने इस प्रोग्राम को जरा सा दोबारा इवेलुएट करें, आपके पास क्या आ जाएगा? आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस होगी, ए की वैल्यू है 100। ठीक है, अब ए की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 100 आ रही है। सो 100 इज लेस देन 20। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास? ए 100 इज लेस देन 20? नो, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन 20, लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या करिए? सिंबल है लेस देन, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि 100 लेस देन 20, रिजल्ट आएगा फॉल्स। इफ को मिलेगा फॉल्स। अब जैसे ही इफ को फॉल्स मिलेगा तो ये जो इफ के साथ जो बॉडी है लाइन नंबर 7 वो इग्नोर हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? डायरेक्ट जंप कर जाएगा लाइन नंबर 7 को इग्नोर करके लाइन नंबर 8 के पास चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 8 के पास, रिटर्न 0, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। ये आपके पास देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इफ के बाद हमने कोई भी ऐसा रिजल्ट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसका कोई स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आए। ठीक है, ये लिटरली हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेटमेंट थी हमारी इफ प्रोग्राम के अंदर। अब ये चेक करने के लिए कि मेरे पास कोई स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आता है कि नहीं, हम यहाँ पे कहते हैं न्यू लाइन के ऊपर लेट्स सपोज हम यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ठीक हो गया, यानी वेलकम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो। अब देखें इसमें जो समझने की चीज है, यहाँ पर हमने देखें एक के बाद दिख रहे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन ये वाली जो सी आउट है लाइन नंबर 7 पर, ये इफ के साथ है, ये इफ की बॉडी कहलाएगी। लेकिन जो आपके पास अब जो हमने नई स्टेटमेंट डाली है सी आउट लाइन नंबर 8 के ऊपर और रिटर्न 0 लाइन नंबर 9 पर, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इफ की बॉडी से बाहर हैं। अब इफ के साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या ना हो वो डिपेंड करेगा इसकी एग्जीक्यूशन कंडीशन के ऊपर। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को, इस ब्लॉक को इग्नोर करके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि आपके पास कंडीशन फॉल्स होने के केस में इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल यहां से डायरेक्टली जंप कर जाएगा और नीचे आपके पास जो अगली स्टेटमेंट है इफ के बाद वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो तब आपको ये सी आउट ए इज इक्वल टू की वैल्यू नजर आएगी और उसके बाद फिर वेलकम लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ए इज इक्वल टू लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि वेलकम आपको फिर भी लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि सी आउट
जो हमारे पास लाइन नंबर 8 पर है, इसे हमने किसी इफ की बॉडी के साथ बाइंड नहीं किया हुआ, तो ये आपकी हर बार एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास वेलकम और एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, लेकिन जो इफ के साथ जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, यानी ये जो ब्लॉक है आपका, जो इफ की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर हम चाहते हैं कि ये वेलकम जो है वो भी एग्जीक्यूट हो, किसके साथ, वो आपकी इस इफ के साथ ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर ब्लॉक बना देंगे, ठीक है, यानी इफ की स्टेटमेंट, यहां से हमने इसको स्टार्ट किया, फिर हमारे पास ये सी आउट स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद हमारी ये दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम आके ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। तो अब देखें आपके पास यहाँ पे पेयरिंग होगी, यानी अब आपके पास इफ की बॉडी लाइन नंबर 7 करली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर लाइन नंबर 10 पर खत्म होने वाली करली ब्रैकेट पर मुश्तमिल है। अब इसके अंदर आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, जितनी चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। इफ के अंदर आप इफ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो हम अभी तक काम कर चुके हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जो लिखना है चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास ये जो ब्लॉक बना है ये किसके साथ है, ये ब्लॉक है इफ के साथ। अब यही रूल आपका आएगा, कंडीशन ट्रू है तो इफ के साथ जो बॉडी है यानी जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ के साथ मौजूद जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए आपके पास इस वक्त हमने इफ के ब्लॉक में दोनों स्टेटमेंट्स डाल दी हैं, तो अगेन आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि कंडीशन का रिजल्ट क्या है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। रन करके देखें दोबारा से, तो देखें आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आया। दोबारा से हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और लेट सपोज हम इसको 5 कर दें, 20 कर दें, 19 कर दें, 15 कर दें, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। हमने यहाँ पे a की वैल्यू को 15 कर दिया। अब यहाँ पर देखें दोबारा a की वैल्यू रिप्लेस होगी, 15 है स्टोर है तो a की वैल्यू हो जाएगी 15, तो 15 लेस देन 20, कंडीशन का रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ट्रू हो गया। अब रिजल्ट आया ट्रू, तो कंट्रोल पास होगा इफ की बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास सी आउट a इक्वल ये वैल्यू भी प्रिंट होगी और साथ में वेलकम जो है वो भी प्रिंट होगा, ठीक है। यानी अब आपके पास दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, किसके साथ, इफ के कंडीशन ट्रू होने के साथ एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि ये इफ की बॉडी का पार्ट बन चुकी है। ये देखें आपके पास a इज इक्वल टू 15 और वेलकम आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास थी इफ स्टेटमेंट, कि आपकी इफ स्टेटमेंट जो है वो कैसे लिखी जाती है और किस तरह से काम करती है।